नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम पर। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम आपको बेसिक बता देते। जो एलसीएम में और सीएम में सब पूछा जाएगा, हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, चाहे वीडियो और चाहे कई पार्ट में हमें बनाना पड़े, इससे दिक्कत नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। और जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, जरूर कर दीजिएगा। तो चलो हम सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ पर। हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे, एचसीएफ पार्ट वाइज पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, देखो एचसीएफ जो है आपका, अगर इसका बात किया जाए, इसमें अपवर्तक होता है ना। अपवर्तक जैसे कोई संख्या दिया है ना, दो या दो से अधिक संख्या होता क्या है, जैसे अपवर्तक वो है जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का, है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो पूरी विभाजित कर दे, है ना, यानी पूरा काट दे, उसे ही अपवर्तक कहते हैं। जैसे देखो अपवर्तक है ना, अपवर्तक है, देखो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को, है ना, प्रत्येक को पूरी विभाजित कर दे, पूरी विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, है ना, उसे ही अपवर्तक कहते हैं। जैसे अगर कोई ऐसी संख्या दिया है और जो दो या दो से अधिक, यानी कोई संख्या दिया है कि उसे पूरी विभाजित कर दे, उसे ही अपवर्तक कहते हैं। वो एचसीएफ में होता है। एचसीएफ में अगर बात किया जाए तो वहां अपवर्तक की बात होती है। अब देखो, जैसे अगर 16 का अपवर्तक है, 16 का अपवर्तक, अब देखो 16 का अपवर्तक कहा है, तो यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 16 को विभाजित कर दे, है ना, जो 16 को विभाजित कर दे, ऐसी कौन कौन सी संख्या है। तो देखो, एक तो खुद एक हो जाएगा, है ना, 2 16 का 16, एक खुद एक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 2 के बाद आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 8 हो जाएगा, और उसके बाद खुद 16 होगा, है ना। यही तो अपवर्तक है। यानी 16 का अपवर्तक 1 2 4 8 16 है। यानी अब देखो, ये जो संख्या है 16 को पूरा विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी ऐसी संख्या या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित कर दे। अब देखो, अगर फिर कह दे 32 का अपवर्तक है ना। अब 32 का अपवर्तक कह दे तो एक होगा, है ना, एक होगा 2 और हो जाएगा 4 8 32, है ना, 8 4 32, और हो जाएगा आपका 16 दूना 32, और एक हो जाएगा खुद 32, है ना। ये अब आपका अपवर्तक है। अब यहाँ समझ लीजिए, अब अगर इतना तो आपको समझाने के लिए मतलब बता दिया, अगर ऐसी कोई संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को प्रत्येक, है ना, प्रत्येक को पूरी विभाजित कर दे, उसे ही अपवर्तक कहते हैं। अगर कह दे कि समापवर्तक बताइए, अब समापवर्तक वो है अगर इन्हीं में से दो संख्या दिया है, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या, मतलब है कि 2 या 2 से अधिक 3 4 5 ऐसे हो जाएगा संख्या, तो दिया रहेगा। अगर इन्हीं से पूछ ले कि इसका आप
समापवर्तक बताइए, यानी एचसीएफ बताना है, तो आप करोगे क्या, यानी हमें वो करना है जो इसमें जो 16 में अपवर्तक है और जो 32 में अपवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो मतलब पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी एक दूसरे में वो आपका रहे। अब देखो 2 भी है ना, इसका अपवर्तक 2 है, समापवर्तक 4 भी है, 8 भी है, लेकिन इसमें दोनों कंपेयर कर दिया कि 16 32 का आपको मासा बताना है ना, महत्तम समापवर्तक बताना है, तो ये देखो 16 होगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। देखो 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है ना, यानी 16 दोनों संख्याओं में है ना, तो यानी ये 16 और 32 का आपका मासा हो जाएगा, मासा आपका हो जाएगा है ना 16, यही 16 होगा। देखो कैसे मासा किसे कहते हैं, देखो अब मासा किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ है ना, वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड होता है, सामान्य गुणनखंड होता है। ओके, अब ये देखो मासा का ये परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या है कि जो सभी संख्याओं का है ना सबसे बड़ा है ना, सभी संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड हो। तो आपको यही तो बताए थे, अपवर्तक में जो होता है ये 16 का अपवर्तक है और ये 32 का अपवर्तक है। अब इसी में से अगर पूछ ले 16 और 32 का मासा जो हो, तो यानी इसका देखो गुणनखंड ये मतलब 16 तक आ रहा, 32 का यानी 32 तक आ। अब इसमें कहा है कि वह सबसे बड़ा समान गुणनखंड लेना है कि जो दोनों में मतलब समान हो, यानी दोनों संख्याओं में समान गुणनखंड हो। देखो समान गुणनखंड 16 भी इसमें भी है और मतलब 16 इसमें भी है ना। देखो एक और देख लेते हैं, देखो अगर 42 का दे, 42 का, अब देखो 42 करोगे क्या, देखो एक खुद तो एक है ना, और एक हो जाएगा 2, देखो 2 दूना 4, 2 एकन्नन 2 है ना, और हो जाएगा 3, 3 एकन्नन 3, 3 चौक 12 है ना, और हो जाएगा 7, 7 छक 42, 6 हो जाएगा 6 सते 42, 21 दूना 42 है ना, 21 दूना 42 और एक खुद हो जाएगा 42। अब यही कहा दे 63, अब 63 का है अपवर्तक, देखो 1 है ना, 3 हो जाएगा, 3 3 दूना 6 और हो जाएगा 7 9 63 है ना, हो जाएगा 7 और हो जाएगा 9 7 63 और हो जाएगा 21 खुद हो जाएगा और हो जाएगा आपका 63, खुद 63 हो जाएगा। अब ऐसे ही मतलब जो जो रहेगा। अब इसी का अगर पूछ ले कि मासा क्या है, तो मासा वो है कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो और सामान्य हो, है ना, सामान्य हो। अगर ये देखो सबसे बड़ी संख्या सामान्य पूछ ले, तो यहाँ देखो 3 तो इसमें भी मिल रहा है, देखो 7 भी मिल रहा है, मतलब यहाँ देखो 21 मिल रहा है, 42 मिल रहा है इसे ना, और देखो और देखो 14 3 42, इसमें एक 14 भी होगा है ना, यही चाहे कर दो, देखो 14 और 21 है ना। अब इसका मासा अगर पूछ ले तो मासा देखो ये देखो जो है 7 जो हो रहा है 7 देखो आपका मतलब हो जाएगा, मतलब ये आपका मासा हो जाएगा। अब
कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 21 क्यों नहीं हो रहा है। 21 देखो इसमें भी है और इसमें भी है ना। यही सोच रहे हो ना कि 21 क्यों नहीं हो रहा। तो 21 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो 21 का अगर अभी भी गुणनखंड करोगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब इसमें जो है 21 में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मतलब 3 और 7 आ रहा है, 3 7 तो इसमें भी है, 3 7 इसमें भी, इसीलिए ये जो है 21 नहीं होगा क्योंकि 21 भी गुणनखंड हो रहा है। यही तो लिखा है कि सबसे है ना सभी संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड हो, यानी मासा वो लेना है कि जो मतलब उसका गुणनखंड ना हो। अगर 21 मतलब 21 ले लेंगे तो 21 का तो गुणनखंड हो रहा 7 त्रिक 21, तो यानी 7 और 3 इसमें भी है, 7 3 इसमें भी, तो 2 तो मासा होगा नहीं, है ना, 2 तो होगा नहीं, इसीलिए ये 7 हो जाएगा आपका। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। ये आपका हो गया मासा का परिभाषा और कैसे निकाला जाता है। अब ध्यान से देना, मासा कितने प्रकार से निकाला जाता है। तो मासा 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक दूसरा है भाग विधि। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों बताएंगे और उसका ट्रिक बताएंगे कैसे तुरंत आ जाएगा आपको। देखो अब आगे देखो, देखो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहा है 24, 56 तथा 96 का मासा ज्ञात करो, ज्ञात करो, है ना। अब ये आपका है, ये आपका क्वेश्चन है कि 24, 56 तथा मासा ज्ञात करो। तो आपका 2 विधि है, एक तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करोगे या तो एक भाग विधि से ज्ञात करोगे। तो गुणनखंड विधि भी हम आपको बता दे रहे हैं, भाग विधि बता दे रहे हैं और ट्रिक भी बता रहे हैं। ट्रिक कैसे करोगे देखो, अगर गुणनखंड विधि निकालोगे, देखो पहले 24 का गुणनखंड करेंगे। देखो ऐसे कर देना, 2 एकन्नन 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 तिया 6, यहाँ हो गया 3 एकन्नन 3, है ना। इसका मतलब हो गया 1 2 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2 के घाते 3 गुणे 3, ये हो गया। अब देखो 56 का निकाल दो। 56 का जब निकालोगे तो देखो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एकन्नन 2, 2 चौका 8, 2 7 14, है ना, और 7 एकन्नन 7, यहाँ हो जाएगा 2 के घात 3 गुणे 7। देखो 2 घात 3 और गुणे 7 हुआ। अब आगे देखो, आगे है 96 का गुणनखंड कर दो। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकन्नन 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकन्नन 3, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2 घात 5 है, तो 2 के घाते 5 गुणे 3 के घाते 1 है, यानी यही 3 घात, इतना हो गया। अब आपको मासा, हमें मासा वो संख्या लेना है कि जो सभी संख्याओं का सामान्य गुणनखंड हो और सबसे छोटी हो, है ना। सबसे छोटी हमें घात लेना, सबसे छोटा घात लेना है, ये बात समझ जाइए। अभी आगे और आपका पूछेगा कि घात का मासा ज्ञात करो। तो घात का मासा वही ज्ञात किया जाता है जिस संख्याओं का सबसे छोटा घात हो और आधार बराबर हो। तो यानी यहाँ देखो, यहाँ 2 घात 3 है, 3 है, और 2 घात 3 है, 2 गुणे 7 है, यानी इसका अब 3 यहाँ भी है। यानी ये समझ लो कि हम 3 7 तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर हम 3 लेते तो सभी संख्याओं में 3 कॉमन रहना चाहिए, है ना, सभी संख्याओं में समान गुणनखंड रहना चाहिए, यही तो बताए परिभाषा में। और देखो 7 भी नहीं रख सकते क्योंकि 7 इसमें तो है, यानी 56 वाले गुणनखंड में तो 7 है, लेकिन देखो और 2 संख्याओं में नहीं है, लेकिन हम 2 ले सकते हैं। देखो 2 घात 3 यहाँ है, 2 घात 3 यहाँ है, 2 घात 5 यहाँ है,
तो यानी हम इसको ले सकते हैं, यानी दो घात वाला ले सकते हैं। अब दो घात सभी में है तो इसका हमें सबसे छोटा घात हमें लेना है, सबसे छोटी घात लेना है ना। और सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ देखो 2 के घात 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 है ना। देखो आपका यही तो है कि 2 घात मतलब सबसे छोटी घात लेना है, तो यानी 2 घात 3 यहाँ है, 2 घात 3 यहाँ भी है, 2 घात 5 यहाँ है। लेकिन अब देखो 5 घात वाला 3 और 3 घात वाला सबसे छोटा घात कौन सी है, यानी 8 है। तो यानी आपका यही आपका मासा हो जाएगा 8। आपका ये मासा हो गया कि 2 घात 3 है, इसी का गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, यही है मासा। ये तो आपका हो गया गुणनखंड विधि। अब इसी का अगर भाग विधि से कैसे ज्ञात करोगे, भाग विधि देख लो, है ना। भाग विधि कैसे, इतना समझ गए ना। अब देखो भाग विधि से, अब भाग विधि से हमें अगर ज्ञात करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या हो और उससे बड़ी मतलब से भाग दे देना है, या तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, इससे भाग दे दे, जब जो बचेगा वो कर दे, नहीं 96 में इससे भाग देंगे, आसानी हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी संख्या हम ले रहे हैं, 96 संख्या ले लिए। अब इसी को 56 से भाग लगा दो, 56 से भाग लगा दिए, तो अगर 56 से भाग लगाएंगे देखो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। अगर 2 बार जाएगा तो कितना हो गया, 2 छक 12, 2 पंचे 10 है ना, 1 11 हो जाएगा 112। लेकिन एक बार जाएगा, हमें कम बार ले जाना है, तो यहाँ हो गया 56। अब देखो 6 में से 6 जाएगा 0 हो गया। अब देखो 9 में से 5 जाएगा, यहाँ 4 हो गया, इतना शेष आया। अब जो शेष आएगा उसको हमें भाजक मान लेना है, और जो उसके पहले जो भाजक था, है ना, सॉरी, हाँ मतलब जो शेष आया है उसको हमें भाजक मान लेना है, और जो पहले वाला भाजक था उसको हमें भाज्य मान लेना है। ओके, अब देखो इसको हम भाजक मान लिए, अब ये भाज्य मान लो, इसको भाज्य कहते हैं, है ना, इसे भाजक कहते हैं, ऐसे भागफल, इसको शेष कहते हैं। अब देखो करना क्या, जो शेष आया है उसको हम भाजक मान लिए, और इसके पहले वाला जो भाजक था उसको भाज्य मान लिए। अब इसमें भाग लगा दो, कितना बार जाएगा, देखो एक बार यहां भी जाएगा, यहां कर दो 40 कर दिए। देखो 6 में से 0 जाएगा, यहाँ देखो 6 हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1 हो गया, है ना। अब इसी को फिर मतलब हम शेष आया है इसको फिर भाजक मान लो, और इस मतलब जो भाजक था इसे फिर भाज्य मान लो, हो गया। अब देखो 16 दूना 32, 2 बार चला गया। अब 2 बार चला गया, देखो 10 यहाँ 0 है तो जाएगा नहीं, एक उधार ले लिए तो 10 हो गया, 10 में से यहाँ 2 जाएगा 8 हो गया, 8 हो गया। यहाँ देखो कट गया, 3 3 कैंसिल। अब देखो 8 फिर मतलब भाजक मान लिए, 16 को भाज्य मान लो। अब इस फिर भाग दे दो, 8 दूना 16, 8 दूना 16 कट गया ना। अब यहाँ देखो 8 जो है जो संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे वही आपका मासा होता है। यानी 8 जो है संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दिया, अब 8 ही मासा होगा। अब भले ही चेक कर लो, अभी आपके पास एक संख्या बचा है क्या, 24। अब ये 24 बचा है, 8 मतलब काटना, फिर 24 में भाग दे दो। देखो 24 है, अब 8 में भाग दे दो, 8 में भाग लगा दो, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो गया, कट गया। यहाँ भी मतलब वही 8 आया, यानी आपका मासा क्या हो गया है, 8। मासा आपका 8 आया है। आप ये तो आपका हो गया भाग विधि से, इसके पहले आपका बताए थे गुणनखंड विधि से। अब आप एक बात ध्यान समझना, आप ट्रिक से कैसे करो, ये तो आपका पेपर में अगर करोगे तो बहुत ही लंबे हो जाएगा, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इस तरह से मतलब मासा निकालें। अब ट्रिक से कैसे निकालोगे देख लो, इतना समझ गए ना, आपका यही मासा हो गया। यानी जो संख्या मतलब सभी संख्याओं को, यानी संख्याओं को
पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरी पूरी काट दे, उसी संख्या को हम मासा कहते हैं, है ना। ये आपका हो गया भाग विधि से, इसके पहले आपका गुणनखंड विधि से। अब त्रिक देखो, ओके, त्रिक देखो, बहुत ही आसान तरीका है। आपका ट्रिक क्या है? अब ट्रिक ये है, आपको ट्रिक कैसे बताएंगे। अगर ये संख्या दिया है, इसके पहले आपका गुणनखंड विधि से बता चुके हैं और भाग विधि से बता चुके हैं, ओके। अब ट्रिक क्या है? हमें ट्रिक ये करना है, वो दो संख्या लीजिए जिनके अंतर का, है ना, सबसे कम अंतर है, जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, है ना, वो दो संख्या लो जिनके बीच का सबसे कम अंतर। यहां नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, सबसे कम हो, ओके। वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। HCF या तो HCF यानी मासा या तो अंतर होगा या तो उसका गुणनखंड होगा, ओके। यही पूछा है, HCF या तो अंतर होगा या तो उसका गुणनखंड होगा। अब आपको करना क्या है, हमें इनमें से वह सबसे छोटी, मतलब वो दो संख्या लेना जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो अगर हम देखो, समझाने की बता रहे हैं, अगर 96 में से 56 अगर घटा दे, इनका अंतर करोगे तो यहाँ देखो 40 हो रहा है ना। तो यानी ये ज्यादा, अगर 56 में से फिर 24 घटा दे तो यहाँ देखो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। अब देखो अंतर किसका कम है, 40 कम है या 32 कम है, यानी आपका 32 कम है, यानी इन दोनों का अंतर आपका 32 हो रहा है, 32 हो रहा है ना। अब क्या कहा है, HCF या तो अंतर होगा या तो अंतर का गुणनखंड होगा, या तो मतलब या तो अंतर होगा या उसका गुणनखंड, यानी अंतर का, यहां लिख लो, या अंतर का गुणनखंड होगा, या उसका मतलब यही है, या अंतर का गुणनखंड होगा। अब देखो, अगर हम देखो 24 में से 24 और 56 है, इसका अंतर कर दें, अंतर जब करोगे यहाँ हो गया 32, यानी आपका 32 तो गुणनखंड होगा नहीं, और सॉरी मासा होगा नहीं, तो मासा होगा नहीं 32, तो इसका हम गुणनखंड कर देंगे। यही तो बताया, अंतर का या तो गुणनखंड होगा या तो अंतर होगा। अगर कोई ऐसी संख्या आ जाता जिसका गुणनखंड ना हो तो यानी आपका हो जाता। अगर 32 का देखो गुणनखंड कर दे रहे हैं, 32 गुणे 1 यानी 32 सेकंड, यहाँ 32 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। और फिर क्या होगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, और क्या होगा 4 8 32, 4 8 32, 8 चौक 32, यही तो होता है। और कोई तो बच नहीं रहा है, 32 का गुणनखंड यही तो हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से कि इसमें कौन सा मासा होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम 32 कर दे सबसे बड़ी संख्या, 32 में आपका 16 भी है, 2 भी है, 8 भी है, 4 भी है, तो यानी 32 तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। अब ध्यान से समझना, अगर हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो यानी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो अगर आप सोच रहे, अगर देखो 2 तो होगा नहीं, ये छोटी संख्या यानी 16 जो है, 16 में देखो आपका 4 भी है ना, 4, अगर इसी 16 को तोड़ दो, 4 गुणे 4 गुणे 2 इतना कर सकते हैं ना। इसी 16 को अगर तोड़ेंगे, 4 4 चौक 16 दूना 32, या तो 4 दूना 8 चौक 32, इतना हो सकता है। यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है 16 मतलब आपका मतलब 8 4 दोनों ऑलरेडी है, अगर इसका तोड़ेंगे। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा। अब यहाँ देखो
अगर 4 होगा यानी, और यहाँ देखो 8 है, तो अगर यहाँ 8 को मतलब तोड़ोगे, आप 2 का तोड़ोगे तो 8 है ना, तो यानी बड़ी, इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या लेना है, तो यानी बड़ी संख्या इसमें 8 ही तो है, यानी आपका मासा हो जाएगा, मासा हो जाएगा 8, मासा 8 हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 को तोड़ेंगे तो 4 चौक 16 है ना, तो 4 दूना 8, यहाँ देखो 4 को तोड़ेंगे 4 गुणे 4 गुणे 2, यही तो होगा 4 दूना 8, 8 चौक 32, यही तो होगा। अब 8 में पहले से 4 है तो बड़ी संख्या लेना है, 4 दूना 8, यही तो 8 लिए हैं ये 8 लिए हैं, ये आपका ट्रिक हो गया। देखो 4-5 क्वेश्चन करवा दे ताकि एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसी ट्रिक से करवाएंगे, ओके। क्योंकि हमें वह 2 संख्या लेना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, ये देखो सबसे कम हो, और या तो अब उसका जब अंतर कर देंगे, उसका अंतर या तो उसका एचसीएफ होगा, अगर गुणनखंड एचसीएफ नहीं होगा उस अंतर का गुणनखंड कर देंगे। 36, 64 तथा 144 है ना, 36, 64 तथा 144 का मासा ज्ञात करना है। अब मासा इसको बताओगे कैसे, ये गुणनखंड विधि आपको करना नहीं है, लंबा हो जाएगा, भाग विधि से अगर करोगे तब भी लंबा हो जाएगा, तो आप यही ट्रिक लगा दो। अब यही ट्रिक लगा दो, हमें वो 2 संख्या लेना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, अगर सबसे कम हो गया, अगर उसका गुणनखंड होगा तो गुणनखंड कर देंगे उस अंतर का, अगर नहीं होगा तो ही डायरेक्ट आपका वही मासा हो जाएगा। अब देखो 144 में से अगर 64 घटाएंगे तो अंतर ज्यादा होगा कि कम होगा, यानी आपका ये ज्यादा होगा। अगर 144 में से देखो 144 में से 64 घटाएंगे तो 0 हो गया, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, बहुत ज्यादा अंतर हो रहा। अब 64 36 घटा दे रहे हैं, 64 में से 36 घटा दे रहे हैं, यहाँ हो गया 14, यहाँ पे 4 में से 6 जाएगा नहीं, वहां से ले लिए, 14 में से 6 गया, यहाँ हो गया 8, और यहाँ बचा था 5, अब 5 में से 3 जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 28, यानी 2 बचेगा, है ना। एक उधार लिए थे 14 हो गया, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा था 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी आपका अंतर जो आया है इसका 28, यानी इन दोनों, यानी आपका यही अंतर, इसका अंतर हो गया है। देखो 36 और 64 का अंतर हो गया है 28। अब ध्यान से देखना, 28 का गुणनखंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही तो बताए। जो अंतर आएगा अगर गुणनखंड होगा तो अंतर का गुणनखंड करेंगे तब होगा, और नहीं तो आपका वही डायरेक्ट मासा हो जाएगा। तो यानी 28 का गुणनखंड हो सकता है। देखो कैसे, 7 चौक 28 है ना, और देखो 14 दूना 28, और कौन सा होगा, और 28 51 28 खुद हो जाएगा, है ना। अब यहां ध्यान से समझना, इसमें मासा कौन सा होगा आप लोग देख लो, कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, जो संख्या मतलब पूरी संख्या को विभाजित कर दे, काट दे। अगर हम 7 ले रहे हैं तो देखो ये संख्या को काट रहा है, नहीं काट रहा है कि बड़ी संख्या है। अगर 14 ले रहे हैं तब भी नहीं काट पाएंगे, लेकिन अगर देखो 28 ले रहे हैं, 28 में है, अगर यहाँ देखो 4 ले लिए, 4 इसका ले लिए हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखो सभी संख्या को विभाजित भी कर रहा है, और आपका यही मासा हो जाएगा, यानी आपका मासा हो जाएगा 4। अब ये सोच रहे हो 4 क्यों हुआ, 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम 7 लेते तो 7 में सॉरी 14 अगर लेते, 14 में देखो ये गुणनखंड है कि नहीं है, 2 गुणे 7, 14 को 7 इतना लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2 दूना और 7 दूना 14, तो इसको जब लिखेंगे 14 को, यानी यहाँ 1 2 और बढ़ा देंगे। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गया, यही तो है, 2 दूना 4, 7 चौक 28, यहाँ यही तो 4 यहाँ भी किए हैं, देखो 7 चौक 28। अब यही मतलब बड़ी से संख्या लेना, अगर हम 4 ले लें इसका मासा, तो आपका मतलब यही, आपका मतलब 4 मतलब सभी संख्या को विभाजित भी कर देगा। देखो
4 9 36 और 4 1 4 और 2 यहाँ हो गया और 4 और यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ 4 9 36 हो गया और 4 9 36 हो गया और 4 1 4 और 2 हो गया, 4 6 24 हो गया, है ना। अब देखो 4 इसमें काट दो, 4 3 12, 2 हो गया, 4 6 24। यानी अगर ये 4 ले लिए सभी संख्या को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपका ट्रिक है। अब ऐसे ही करना, हमें दो संख्या ले लेना है, दो संख्या लेके उनका अंतर कर देना, और जब अंतर करेंगे या तो उसका अंतर होगा मासा और या तो अंतर का गुणनखंड मासा होगा। समझ गए ना। 216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223 का मासा बताना है। अब इतना बड़ा अगर आप दे दोगे क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में दे दिया इतना बड़ा, क्या करोगे? वहां बैठकर गुणनखंड विधि लगाओगे कि भाग विधि लगाओगे? तो इतना टाइम नहीं रहता, सब क्वेश्चन छूट जाएगा, एक क्वेश्चन के पीछे सारा क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ क्या करोगे? डायरेक्ट ही ट्रिक लगा दो। हमें इन दोनों में ऐसी दो संख्या लेना है जिनका अंतर सबसे कम हो। अब यहीं से चेक कर लो, घटाने की कोई जरूरत नहीं। अगर 423 में से 216 घटाओगे समथिंग 200 में आएगा। अगर 12 में से इसमें घटाओगे तो बहुत ज्यादा आएगा, 8 4 12 8 700 समथिंग में आएगा। 14 में से 12 घटाओगे तब भी 200 में आ रहा है। और लेकिन यहाँ देखो 2169 में 22 23 अगर घटाओगे, 22 23 को देखो घटा दो तो ये लगभग 100 के बीच में आ रहा है ना। 100 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे उसी के समथिंग में आ रहा है। ऐसे मतलब चेक कर लेना, कोई जरूरी नहीं पूरा आप पूरा एकदम एग्जैक्ट बताओ, ऐसे ही चेक कर लेना। अगर 2223 में से घटा दो 2223 और 2169, 2169, अब इनका अंतर करना है ना। अंतर आपका कितना है? अंतर यहाँ कर लो, देखो 23 और 22 23 का 2169। देखो 3 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार ले लिए बगल से, हो गया 13। अब 13 में से आपका हो गया 9 जाएगा, आपका बच गया 4, है ना। अब 4 बच गया, यहाँ कितना था? यहाँ था 1 बचा था, तो 1 में से 6 जाएगा ना, एक उधार ले लिए, हो गया 11। अब 11 में से आपका जाएगा 6 बचेगा 5 और एक कैंसिल, एक यानी 54 हो गया। यानी 100 के नीचे ही है, यानी समथिंग, मतलब यही बताए थे कि एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही चेक कर लेना। अब इसका देखो अंतर आया है 54। अब क्या करना है? अंतर अगर या तो अंतर मासा होगा या तो उसका गुणनखंड होगा, तो हमें गुणनखंड, क्योंकि 54 का गुणनखंड हो सकता है। देखो कैसे, 54 गुणे 1 और हो जाएगा 27 गुणे 2। देखो 2 7 14 के 4, 2 दूना 4 1 5, यानी 27 दूना 54 हो गया। अब क्या होगा? 18 भी होगा, 18 3 54 होगा। अब क्या होगा? 9 6 54 होगा, यानी 6 9 54 होगा या 9 6 54 होगा। अब इसी में चेक कर लो, अब चेक कर लो कि ऐसी कौन सी संख्या ले ले कि जो सभी में कॉमन हो जाए, है ना, जो सभी में कॉमन हो। तो 54 तो होगा नहीं। 27 को अगर तोड़ेंगे 9 3 27 या 7 और 3 मतलब 9 3 27 या 3 9 27, यहाँ इसमें अगर तोड़ोगे तो इसमें 9 भी है और 3 भी है। अब इसको तोड़ दो, यहाँ अगर तोड़ोगे 6 3 18, यानी 3 3 का 9, यहाँ 6 हो रहा है, यानी 6 9 54, यानी सभी में 9 कॉमन हो रहा है। इसमें भी 9 आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है। जब इसको तोड़ोगे 3 3 का 9 और इसमें भी 9 आ रहा है, यानी सभी, और इसमें भी 9 आ रहा है। देखो 9 9 सब में कॉमन है, 9 सब में कॉमन है। अगर कॉमन 9 है तो आपका यही हो जाएगा मासा, है ना। कॉमन है किसमें? 9 कॉमन है, 9 कॉमन है तो यानी आपका 9 आपका मासा हो जाएगा। अब कॉमन तो 3 भी हो रहा था, ये मत सोचना इसमें भी 3 हो, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। यही तो बताए थे ना, मासा में बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो आपका ये मासा
निकालने का विधि पूरा हो गया है। अब आगे देखो मासा कैसे पूछा जाता है। मासा अगर भिन्न में दिया हो तब क्या करोगे? अगर भिन्न में दिया हो क्या करोगे? घात में। मासा आपका भिन्न में दिया हो तब क्या करोगे? देखो, यदि मासा भिन्न में हो तो करोगे क्या? यदि मासा भिन्न में हो तो क्या करोगे? देखो, क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 कामा 5/12 कामा 3/7 का मासा ज्ञात करना है। तो आप इसको करोगे क्या? अगर भिन्न में दिया है तो यहां सूत्र लिख लो। देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, यदि मासा ज्ञात करना हो, भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंश का मासा और बटे में हर का लासा, हर का लासा। ओके, अब यहां ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन में आपका कहा दे मासा ज्ञात करो, यानी ये आपका भिन्न हो गया और इसका मासा ज्ञात करने के लिए कहा, अगर मासा करने को कहा है तो हमें अंश का मासा हर का लासा, अगर यही लासा कह दे तो उसी का उल्टा कर देना है, उसका तब हो जाएगा अंश का लासा हर का मासा। यानी यहाँ जो पूछा जाएगा, देखो जो यहाँ पूछा जाएगा उसी अंश का मासा निकालना है। अगर यहाँ मासा कहेगा तो अंश का हमें मासा निकालना है और हर का लासा। अगर यहाँ लासा कह दे तो हर का मतलब अंश का लासा निकालना, हर का मासा, उसी का उल्टा हो जाता। लेकिन हमें यहाँ मासा भी पढ़ रहे हैं तो मासा ज्ञात करना है, तो इसका मतलब मासा पूछा है तो मासा मतलब 2, 5, 3 का मतलब जो अंश है 2, 5, 3 का मासा निकालना है और 3, 12, 7 का लासा निकालना है। तो आप करोगे क्या? यहाँ क्या करोगे? गुणनखंड विधि लगाओगे कि भाग विधि लगाओगे? इतना टाइम नहीं, वही ट्रिक लगा दो। ट्रिक क्या लगाओगे? देखो 2, 5, 3 का मासा, 2, 5, 3 का मासा आपका क्या हो जाएगा? देखो हमें 2 ऐसी संख्या लेना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। अगर अंतर का गुणनखंड होगा तो गुणनखंड करके मासा बताएंगे, अगर नहीं होगा डायरेक्ट वही आपका मासा हो जाएगा। देखो यहाँ अगर इसका अंतर करेंगे, यहाँ का कितना हो रहा है? यहाँ 3 हो रहा है और 5 में से अगर 3 का अंतर करेंगे 2 हो रहा है, यानी तब भी ज्यादा। अगर 3 में से 2 का अंतर कर दे कितना हो जाएगा? देखो 3 और 2 का अंतर कर दे तो 1 हो रहा है। अब ये बताओ ये संख्या कम है ये है या सबसे कम संख्या कौन है? 1 है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा मासा 1 हो जाएगा। हमें अंतर बताना है, अंतर है ना, इसका अंतर इतना था लेकिन ये इन दोनों का अंतर देखो 1 हो रहा है, यानी 3 और 2 का अंतर 1 हो रहा है, यानी मासा आपका 1 हो गया। ओके, अब मासा 1 हो गया हर का, सॉरी अंश का मासा 1 हो गया। अब हर का लासा निकालना है। अब लासा के लिए क्या करोगे? देखो 3, 12 और 7, 3, 12, 7 हो गया, ये इसका लासा निकालना है। तो लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या कोई ले लो, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, मासा में विभाजित कर दे, लासा में विभाजित हो जाए। यानी मासा वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, पूरा पूरा काट दे, और लासा में वो संख्या छोटी से छोटी लेना है जो इन संख्याओं से पूरा पूरा खुद कट जाए, यानी खुद विभाजित हो जाए। तो क्या करोगे? 7 त्रिक 21 हो जाएगा, है ना, 7 त्रिक 21 तो ये हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी आपका 21 होगा। अब लेकिन यहाँ हो गया है 12। अब 12 का अगर गुणनखंड करोगे 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 कन्नन 3, है ना, यही तो होगा। तो 7 त्रिक 21 और यहाँ हो जाएगा
देखो 2 दूना 4 है ना, और 4 और 3 हो गया, 4 तिया 12, लेकिन इसमें हमें छोटा संख्या लेना है। छोटा संख्या क्या ले, यानी बड़ी संख्या ले, सॉरी बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी संख्या क्या लेंगे, देखो 4 तो लेंगे, देखो 2 दूना 4 यानी 4 एकन्नन हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकन्नन हो जाएगा 4 और 4 दूना हो जाएगा 8। आपका 84 लासा होगा। नहीं समझे, देखो ऐसे निकाल दो, लासा भी ऐसे निकाल दो, चलो ताकि क्लियर हो जाए। देखो 3 एकन्नन 3 और 3 चौक 12, यहाँ 7 हो गया। ओके, अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 हो गया, 2 दूना 4 और 7 उतर गया। फिर 2 से काट दो, 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। अब फिर 7 से काट दो, 1 1 1 सब 1 हो गया। अब देखो 2 दूना 4 तिया 12, 12 से 84, आपका यही गुणा कर दोगे 84 हो गया ना। वही तो ये भी किए थे, इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, डायरेक्ट वही कर दे, इसका गुणनखंड के इसमें से बड़ा पद ले लेना था, वही तो किए थे, या तो ऐसे कर लो। तो यानी आपका हो जाएगा लासा 84। तो यहाँ हो जाएगा 1/84, यही आपका आंसर है। यही पूछा है इन संख्याओं का, यही 1/84 आपका आंसर है। भिन्नों का मासा यही होगा। ओके, चलो एक सवाल और देख लो, एकदम क्लियर हो जाए। एक सवाल और देख लो ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो सूत्र तो मिटा दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। 6/12 कामा 9/16 कामा और 12/18 का मासा ज्ञात करना है ना। कहा है 6/12 कामा 9/16 कामा और 12/18 का मासा ज्ञात करना है। करोगे क्या, अगर मासा बताए तो क्या करेंगे, अंशों का मासा। देखो अंशों का मासा, हरों का लासा। ओके, हरों का लासा। अब देखो 6 9 12 का पहले आप मासा बताओ, तो आपको ना ही गुणनखंड विधि करना है ना ही भाग विधि करना है। हमें इनका ऐसी संख्या लेना, दो संख्याओं का अंतर जो सबसे छोटा हो सबसे कम हो। तो यानी अगर 12 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, है ना, और 9 में से 6 घटाएंगे तब भी 3 हो जाएगा, यानी आपका अंतर हो गया है 3। मतलब मासा हो जाएगा आपका 3। मासा 3 हो गया, एकदम तुरंत सटीक है। अब 12 16 18 का आप लासा निकालोगे तो 12 16 18 का लासा निकालोगे, करोगे क्या, 2 छक 12, 2 8 16, 2 9 18, काट दो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 उतार दो, नहीं कट रहा है, अभी 2 से कट जाएगा, 3 उतार दो, 2 दूना 4, 9 उतार दो, फिर 2 से काट दो, 3, देखो 1 और यहाँ 9, फिर अब 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, देखो 3 से काट दो, 1 यहाँ 3 त्रिका 9, फिर यहाँ देखो ये कट गया। अब इन्हीं का सब गुणा कर दो, आपका लासा निकल जाएगा। तो लासा बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो करोगे। गुणे क्या है, 3 गुणे 3 है, 3 गुणे 3 है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 और तिया हो जाएगा 3 और 8 24 के 4, 2 और 3 चौक 12 हो जाएगा 14, आपका हो गया 144, है ना। ये आपका हो गया लासा हो गया 144 और मासा हुआ था 3। आपका ये आंसर हो जाएगा 3/144, यही आपका हो गया है मासा। भिन्नों का यही आपका मासा है, यही पूछा गया है। ये तो हो गया भिन्न। अब देखो अगर घात में पूछा हो, है ना, घात में पूछा हो तो हमें वह सब घात में अगर हो सबसे छोटा घात लेना है।
अगर आधार बराबर हो, देखो कैसे, देख लो, मासा घातांक में ज्ञात करना हो, तब क्या करोगे? यदि मासा घातांक में अगर हो तो घातांक में हो तो उसका मासा ज्ञात करना हो तो करोगे क्या? देखो कि हमें सबसे, यदि यही लिख लो, यदि आधार समान हो तो सबसे, अगर यदि आधार समान हो तो घात का सबसे न्यूनतम संख्या मासा होगा, है ना, मासा होगा। देखो अगर आधार समान है और उसका मासा निकालना है तो हमें जिस आधार का सबसे छोटा घात रहेगा वही मासा होगा। देखो कैसे, ऐसे समझ लो, देखो 2 के घात अगर 4 हो गुणे 3 के घात, सॉरी 2 के घात 4 हो और 2 के घात 8 हो गुणे 2 के घात 6 हो गुणे 2 के घात 2 हो का मासा है। अब ये बताओ 2 के घात 4 है गुणे 2 के घात 8 है गुणे 2 के घात 6 गुणे 2 के घात 2 का मासा ज्ञात करना है तो क्या करोगे? यही बताए, अगर आधार समान है तो सबसे छोटा घात लेना है। तो इसमें बताओ सबसे छोटी घात कौन सी है? सबसे छोटी घात बराबर है 2 की घात 2, यानी 2 दूना 4, यही तो मासा होगा। अगर ऑप्शन में घात में दिया रहे, इसे ज्यादातर घात में ही रहता है, इसे दिया रहेगा कौन सा है तो 2 घात 2 ही होगा। अगर उसका गुणा करके ऑप्शन में लिखा है तो आप 4 लिख दोगे, यानी आपका यही मासा होगा। सबसे छोटी घात यानी सबसे न्यूनतम घात लेना है। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, 3 की घात -2 है ना गुणे 3 के घात -6 गुणे 3 के घात -10 गुणे 3 के घात -12 का मासा ज्ञात करो, है ना। ये आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान ये बताओ कि इसका सबसे छोटी घात कौन सी है? बताओ, -2 सबसे छोटी घात है कि या -12 है या -6 है या -10 है? कौन से सबसे छोटी घात है? तो यहाँ सबसे छोटी घात होगा, यानी जो सबसे ज्यादा कर्जदार हो, है ना। क्योंकि अगर कोई 10 रुपया कर्जदार है तो कोई 12 है, तो क्या मतलब सबसे छोटा मतलब कौन सा होगा? सबसे छोटा यानी सबसे ज्यादा कर्जदार, यानी सबसे छोटा हो जाएगा, यानी सबसे कम होगा। यानी आपका ये जो 3 की घात -12 है यही सबसे छोटा है, क्योंकि ये लोग तो अभी भी इससे ज्यादा ही है, यानी मतलब पॉजिटिव में है, क्योंकि ये -12 ये 2 सबसे ज्यादा, इससे ये आपका हो जाएगा मासा, आपका मासा हो जाएगा 3 की घात -12। यही आपका आंसर है। ये सबसे छोटा घात है, इसी तरह से पूछा जाता है। और एक और देख लो, अगर 3 समान गुणनखंड में हो तब क्या करोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कर दो। देखो 2 के घात 5 गुणे 5 घात, मतलब ऐसे कर दो, केवल 5 है गुणे 7 घात 2 है। एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 2 के घात 7 गुणे 5 के घात 3 गुणे 7 के घात 4 गुणे 3 के घाते 4। एक ब्रैकेट में है 2 के घात 6 गुणे 5 के घाते 5 गुणे 7 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2, है ना। इसका मासा बताना है, इसका मासा बताना है। तो आप क्या करोगे?
हमें ऐसी संख्या लेना, दो ऐसी संख्या जो सभी का गुणनखंड सामान्य हो। अब यहाँ देखो, इसमें 2 5 7 है, इसमें 2 5 7 3 है, 2 5 7 3, यानी हमें मासा केवल मासा किसका निकालना है, मासा निकालना है 2 5 7 का निकालना है। अब ध्यान से समझना कि 3 क्यों छोड़ दिए, 3 इसलिए छोड़ दिए, 3 इसमें तो आया है, लेकिन इस संख्या में 3 नहीं आया। ध्यान से देखो, इसमें 3 नहीं आया है, 3 इसमें दोनों में आया है, इसीलिए हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें समान वाला गुणनखंड करना जो सभी में आए। अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसीलिए 2 5 का ही मासा होगा। अब इसमें सबसे छोटा घात कौन सा होगा, सबसे छोटी घात है ना, घात होगा। सबसे छोटा घात कितना, 2 के घात यहाँ देखो 6 है, यहाँ 2 के घात 7 है, तो यहाँ 2 के घात 5 है, यानी आपका 2 के घात 5 होगा गुणे, फिर 5 यहाँ 5 के घाते 5 है, 3 है, यहाँ केवल 5 अकेले है, 5 इसका होगा मासा। और यहाँ 7 की घात 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी 7 की घाते 2 होगा। अब इसी का गुणा कर दो। अब गुणा करोगे, ये 5 बार 2 है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका 32 हो जाएगा। 5 बार देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो यहाँ हो जाएगा 32, और गुणे हो जाएगा 5, और गुणे यहाँ 7 7 49, यहाँ हो जाएगा 49। अब इसी को गुणा कर दो, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 1 16 हो जाएगा, 49 से गुणा कर दो, है ना, 49 से गुणा कर दो 160 में। देखो 9 0 0 और 9 और 6 में गुणा करोगे तो 6 9 54 या 9 6 54, और 54 के 4 हो गया, यहाँ 5 9 1 9 और 9 1 10 4 14 हो गया। ओके, 4 0 0 हो गया, 4 6 24 के 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 1 9 4 2 6 हो गया, यहाँ 0 4 8, यहाँ हो गया 7, है ना, यही हो गया। तो यहाँ आपका हो जाएगा 7 8 4 0, ये आपका हो गया आंसर, यही है मासा, यही आपका मासा है। और या तो ऐसे ही कर देना, ऑप्शंस में अगर यही दिया रहेगा यही कर देना, एस्टिक मार देना, अगर उसका गुणा करके लिखा रहेगा तो गुणा करके लिख देना। ओके, ये आपका हो गया है घातांक का और भिन्न का, और आपका सिंपल में हो गया गुणनखंड भाग और जो ट्रिक बताए हैं। अब आगे फिर अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे जो लोग अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और